जय माता दी भक्तों। कहते हैं माता रानी का बुलावा जिन्हें आता है वो सब मुश्किलें पार करके माता के धाम पहुंच ही जाते हैं। तो उन भक्तों का क्या जो माता के परम भक्त हैं, लेकिन माता उन्हें बुलावा नहीं भेजती। तो क्या माता उन भक्तों को भूल चुकी हैं? तो इसी बुलावे पर आधारित है मेरी आज की ये कहानी। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आज की मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। यदि आपके पास भी ऐसे ही माता की चमत्कारी कहानियाँ और किस्से हैं तो मेरे साथ शेयर करना भी ना भूलें। इसी के साथ माता के बुलावे पर आधारित माता की इस कहानी को शुरू करते हैं। जय माता दी। कहानी की शुरुआत यूपी के एक छोटे से गांव से होती है, जहाँ पे गांव वाले और कुछ दोस्त यार माता के दरबार वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाते हैं। वो सभी जैसे गांव में सब एक साथ ग्रुप में निकलते हैं, वैसे वो एक समूह एक ग्रुप तैयार करते हैं और सब मिलकर माता के धाम जाने की तैयारी करने में जुट जाते हैं। नए कपड़े नए सामान खरीदना, बहुत उत्साह का माहौल रहता है। उसी बीच में एक गांव का गरीब लड़का था जो माता का बचपन से परम भक्त था। वो माता के जगराते चौकियों पर जाता और बचपन में वो एक बार वैष्णो देवी जा भी चुका था। तो वैष्णो देवी की धुंधली यादें उसके दिमाग में अभी भी थीं। वो भी जाने की बहुत इच्छा रखता है। गरीब था। माँ कहती है कि तू कैसे जा पाएगा, हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, तो मैं तुझे कैसे भेजूं। पर फिर भी इकलौता होने के कारण माँ किसी तरह इधर उधर उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है और वो भी अपना इंतज़ाम कर लेता है कि चाहे जैसे वो भी इस यात्रा के लिए जाएगा। सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। वो भी छोटी मोटी तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन यात्रा से ठीक एक दिन पहले उसे बहुत गंभीर चोट पैर में लग जाती है और उसके पैरों में इतना दर्द उमड़ता है। तभी गांव वाले और उसके दोस्त कहते हैं कि यात्रा में 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और ये चढ़ाई जो है वो नहीं कर पाएगा ऐसे दर्द के साथ। और फिर वो इतने पैसे वाले भी नहीं थे कि उसके लिए पिट्ठू पालकी कर सकें। तो सब उससे यही कहते हैं कि तुम इस बार रहने दो, फिर कभी मौका बनेगा तो जाना। कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं, उसकी लाचारी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ सहते हुए मन ही मन माता को याद करने लगता है और खुद की गरीबी और लाचारी को कोसने लगता है कि इसने इतनी मेहनत से वहाँ जाने का इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन माँ उसे सच में बिल्कुल बुलाना नहीं चाहती थी और माँ को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो उनके धाम आए। इसीलिए माँ ने जाने के एक दिन पहले यानी यात्रा से एक दिन पहले उसे ऐसी गंभीर चोट दी कि वो वहाँ जाने के काबिल ही नहीं बचा। खैर, यात्रा वाले दिन सब निकल पड़ते हैं और वो मायूस लाचार दुखी एक कोने में बैठा अपने किस्मत को कोसता रहता है, माता को कोसता रहता है। उसे नहीं पता था कि जिस घटना को वो कोस रहा है वो आगे चलकर एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। उसी रात जब बाकी सब यात्रा पर थे, एक बड़ा हादसा होता है और अचानक आई दुर्घटना से कई जिंदगियां चली जाती हैं। उसमें उसके कुछ गांव वाले और उसके करीबी दोस्त भी होते हैं। जब यह खबर उसके गांव तक पहुंचती है, उसके कानों तक पहुंचती है, तो वह सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता ये कैसा खेल है भगवान का। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो जो अपनी गरीबी और बदकिस्मती को कोस रहा था वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत बन गई। अब उसे बुलावे का रहस्य समझ में आया। यदि वह भी यात्रा पर गया होता तो शायद आज वो भी जीवित न होता। उसे एहसास हुआ कि माँ ने उसे रोका था, उसकी भक्ति का उत्तर दिया था। पैर की चोट कोई साधारण घटना नहीं थी, वह तो माँ का दिया गया एक संकेत था ताकि उसका जीवन बच सके। उसने गहराई से समझ लिया कि माँ वैष्णो देवी का बुलावा केवल यात्रा तक सीमित नहीं होता। माँ अपने सच्चे भक्तों को हर क्षण देखती हैं, कभी बुलाकर दर्शन देती हैं और कभी रोक कर जीवन बचाती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वह मन ही मन बोला, माँ, आपने मुझे न बुलाकर भी मेरी रक्षा की, यही तो सच्चा बुलावा है। और तभी उसने यह मान लिया कि ईश्वर का हर निर्णय, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, हमारे भले के लिए ही होता है। तो भक्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर का बुलावा और उनकी कृपा रहस्यमयी होती है। कभी हम रोकर पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों नहीं बुलावा आया। फिर समय साबित करता है कि वही रोकना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसी के साथ माता को शत शत बार प्रणाम करते हुए, माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ जय माता दी।
बहुत बहुत धन्यवाद।